हेलो एवरीवन। आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ वो है हमारा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का चैप्टर 1। दैट इज द फर्स्ट चैप्टर, सेक्रेटरी जिसको बोला जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो हम लोग है ना, फीचर्स मतलब बेसिक चीज़ें क्या होती है सेक्रेटरी के अंदर, टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी क्या होता है, फिर उसके अंदर कितने डिवीजन बनाए जाते हैं, फिर हर एक सेक्रेटरी के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है तो उसके अंदर उसका रोल क्या है, वो सब चीज़ें हम लोग इन डेप्थ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखो क्या लिखा है, इंडियन इकोनॉमी इज अ फास्ट डेवलपिंग एंड हैज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर इन द वर्ल्ड। वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव इमर्ज्ड इन द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन। अब आपको पता होगा कि इंडिया में है ना, काफी सारे सेक्टर्स आजकल बहुत ज्यादा डेवलप हो गए, जिसमें सबसे ज्यादा चलता है सर्विस सेक्टर। इंडिया कुछ सालों पहले एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होता था, बराबर। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, इंडिया शिफ्ट हो गया सर्विस सेक्टर के ऊपर। बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा है, ये कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक क्लाइमेट, रेन एंड एवरीथिंग, बराबर। और वो चीज सर्टन होती नहीं है, वो चीज आपके कंट्रोल में होती नहीं है, और उसमें डेवलपमेंट स्लो होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर अगर कोई भी चलाता है कोई कंट्री, तो वहां पे आप अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट देखोगे, ग्रोथ देखोगे, तो स्लो होता है, फास्ट नहीं होता है। ठीक है, डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा और फास्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप सर्विस सेक्टर पे चले जाते हो, तो सर्विस सेक्टर में जितने साल में आप डेवलपमेंट कर सकते हो, उतना डेवलपमेंट आपको एग्रीकल्चर सेक्टर से अगर लाना है तो बहुत ज्यादा साल डिवोट करना पड़ता है। मतलब इन शॉर्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट करता है लेकिन स्लो करता है, लेकिन जहां पे सर्विस सेक्टर डेवलपमेंट करता है वो फास्ट करता है। ठीक है, अभी यहाँ पे जब भी हम लोग सर्विस सेक्टर की बात करें तो काफी सारी सर्विसेज इंडिया में, प्रोफेशनल सर्विसेज, ये सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। उसमें से वन ऑफ द एक फील्ड हो जाता है सेक्रेटरी फील्ड। अभी यहाँ पे जैसे ही मैं सेक्रेटरी फील्ड की बात कर रहा हूँ ना, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्सनल सेक्रेटरी जो स्कर्ट पहन के बॉस के आगे पीछे घूमेगी, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सेक्रेटरी की हम लोग बात करेंगे तो जो सेक्रेटरी प्रोफेशनल सेक्रेटरी होते हैं, जिसके पास एक रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होता है, और वो क्वालिफिकेशन लेने के बाद वो लोग वो प्रैक्टिस कर सकते हैं या जॉब कर सकते हैं एज अ सेक्रेटरी। ठीक है, सो देखते हम लोग यहाँ पे देखते हैं, फाइनेंस इज द नीड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस, रन इट, टू मॉडर्नाइज इट, expand it and diversify it. The role of the financial management has become important to the corporate world. Expert individuals having special capabilities and the knowledge to grow business have now become important for a present Indian economic scenario. The profession of secretary is one such profession which caters the changing demand of businessmen and organization. आज देखो, जितने भी बिजनेसेस चलते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस चलते हैं, वो सबको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, लॉ को फॉलो करना पड़ता है। जितने भी एप्लीकेबल लॉज हैं, जितने भी एप्लीकेबल रूल्स हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और वो फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं बोलूं तो किसकी होती है, वो फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेक्रेटरी की, बराबर। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वो होता है सेक्रेटरी, बराबर। मतलब अगर सपोज जैसे मैं कोई कंपनी में सेक्रेटरी की पोस्ट पे हूं, अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सनल सेक्रेटरी, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल सेक्रेटरी, जो सीएस जनरली होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो जो सीएस होता है या सेक्रेटरी होता है ना, उन लोग का रोल क्या हो जाता है कि आपको जो भी चीजें करनी है, कंपनी को वो लोग क्या बोलेंगे, आपको जो भी चीज करनी है आप लॉ के हिसाब से करो। मतलब अगर मैं जो कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी की या सेक्रेटरी की पोस्ट पे काम कर रहा हूं, सो व्हाट्स माय ड्यूटी, कि जो भी कंपनी है मेरा, वो कंपनी लॉ, रूल्स, रेगुलेशन सब प्रॉपरली फॉलो करे, इस चीज के ऊपर मुझे ध्यान देना है। कोई मिस्टेक ना हो, कोई लॉ ब्रेक ना कर दे, ये सब चीज के ऊपर ध्यान देने का काम किसका होता है, सेक्रेटरी का होता है। तो एक इन शॉर्ट में इतना बोल सकता हूं कि इनका जो रोल है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत बड़ा है। क्यों, ये लोग पूरी लीगल फील्ड को हैंडल करते हैं कोई कंपनी के अंदर, और इनका काम होता है कि कोई भी लॉ ब्रेक ना हो, इस चीज का ध्यान देने का। अभी ऐसा लगता है ना कि एक कंपनी है, एक लॉ एप्लीकेबल होगा, उसमें इतना क्या दिमाग लगाना, ऐसा नहीं है। अगर सपोज आप ऑटोमोबाइल कंपनी की बात करोगे, ठीक है, तो ऑटोमोबाइल कंपनी जैसे देखो जो गाड़ी बनाती है, तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको नई नई डिजाइन आती है, तो डिजाइन के लॉ के हिसाब से उसका रजिस्ट्रेशन करना है,
उनको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। फिर उसके शेयर मार्केट में अगर शेयर्स में डील होता रहेगा तो उनको शेयर मार्केट के रूल्स भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, उनकी कंपनी का लोगो होगा या कोई टैगलाइन होगा, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा तो ट्रेडमार्क एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। बराबर। अगर मेरी कंपनी है जिसमें मैं कार बनाता हूँ लेकिन मेरे पास फॉरेन के इन्वेस्टमेंट भी आते हैं, मतलब बाहर के इन्वेस्टर मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरे को फॉरेन एक्सचेंज के रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। बराबर। बहुत सारे रूल्स हैं जो कंपनी को एप्लीकेबल होगा, और ये सारे रूल्स को फॉलो कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर है तो किसकी है? वो सेक्रेटरी की है। ठीक है, सो कोई छोटा मोटा रोल नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन माना जाता है इसको। अभी देखो ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी अगर हम लोग देखें, सो अंटिल द लेट 19th century पर्सन इन्वॉल्व इन द डेली करस्पॉन्डेंस एंड द एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस हैड अज्यूम्ड द टाइटल सेक्रेटरी। पुराने टाइम पे क्या होता था, जो डेली रूटीन एक्टिविटी पे ध्यान देते थे, फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी पे ध्यान देते थे, उसको क्या बोल दिया जाता था? सेक्रेटरी बोल दिया जाता था। बराबर। The Latin word secretum or secretus, which means the secrets. The word secretary is derived from the Latin word secretarius, which means someone who works for a person of a great importance. मतलब सोचो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई यहाँ पे, क्या बहुत एक इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले कर रहे हो। ठीक है, और मतलब सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है? Who works for a person of a great importance. बराबर, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है ये सेक्रेटरी का। देन नेक्स्ट देखते हैं, द रोमन टाइम्स स्क्राइबी was a professional letter writer or one who maintains the confidential records. रोमन टाइम्स के हिसाब से ये वर्ड माना जाता था सेक्रेटरी के लिए। इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री सेक्रेटरी was referred to as a अमत्या, सचिव और चिटनेस, विच मीन्स अ पर्सन हु डज सेक्रेटरियल वर्क। देखो हर एक डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट वर्डिंग्स की गई है। बराबर। टुडे द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो हैव अ सेक्रेटरीज फॉर द वेरियस डिपार्टमेंट्स फंक्शनिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्रीज इन सचिवालय। जैसे यहाँ पे देखो एक वापस हाईलाइट दिया है कि लैटिन में क्या बोला जाता है? सेक्रेटरियस, रोमन में बोला जाता है स्क्राइबी, एंड इंडिया में उसको बोला जाता है सचिव, चिटनेस या अमत्य। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट वर्डिंग्स है जो यूज की जाती है, और सामने सबका मीनिंग है कि अल्टीमेटली जो सेक्रेटरी रिलेटेड वर्क करेगा उसको सेक्रेटरी बोला जाएगा। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मीनिंग एंड डेफिनेशन। अभी सेक्रेटरी वर्ड है ना, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया गया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको दो डेफिनेशन पे ध्यान देनी है। एक होता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का मतलब, और दूसरा है कंपनीज एक्ट के हिसाब से मतलब। ये दो चीज आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा बोला मैंने? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। करेक्ट, कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से सेक्रेटरी वर्ड का मतलब क्या होता है, और कंपनीज एक्ट 2013 जो है, ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ इंडिया, जो सारे कंपनी को ऑर्गेनाइज करने के लिए काम आता है, उनकी डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोला जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग ऑक्सफोर्ड वाला मीनिंग देखते हैं। ऑक्सफोर्ड वाले मीनिंग में देखो क्या लिखा है, अ पर्सन हुज वर्क इज टू राइट फॉर others, especially one is employed to conduct the correspondence, keep records, and to transact various other businesses for another person or for a society, corporation or public body. देखो क्या लिखा है, whose work is to write for others, especially one who is employed to conduct a correspondence, keep records, and to transact various other business. जो पर्सन का काम है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, ठीक है, डिफरेंट ट्रांजेक्शंस के ऊपर ध्यान देना कंपनी के, बराबर, तो ऐसे पर्सन को क्या बोला जाता है? सेक्रेटरी। देखो और एक चीज में सिंपली ये डिफाइन कर देता हूं, डोंट टेक दिस वर्ड एज अ क्लेरिकल वर्क, कि हाँ रिकॉर्ड मेंटेन करना, रजिस्टर में एंट्री करना, ये सब तो फालतू का काम है, ये क्लेरिकल वर्क है। देखो भले डिक्शनरी मीनिंग इंटरप्रेट कहीं ना कहीं ये करे, लेकिन तुम लोग को इस मीनिंग को इस तरीके से नहीं लेना है, बिकॉज सेक्रेटरी अगर आप वर्ड की बात करोगे तो चलो भले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिख दिया, ये वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, वो बेसिक वर्ड को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, लेकिन अगर आप लॉ के हिसाब से देखने जाओ कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सेक्रेटरी, तो बहुत अलग हो जाता है। जैसे देखो उसका एक एग्जांपल भी मैं देता हूं तुम लोग को, कंपनीज एक्ट के हिसाब से
अभी देखो ऑक्सफोर्ड क्या करता है, जो भी वर्ड है उसका बेसिक मीनिंग डिफाइन कर देता है कि ठीक है, अगर जैसे मैं बोलूँ कि सेक्रेटरी, तो ठीक है बेसिक मीनिंग ऑफ सेक्रेटरी इज दिस। अगर मैंने बोला इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स का बेसिक मतलब ये हो गया, बराबर। वो बेसिक टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करते हैं, बराबर। लेकिन जरूरी नहीं है जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो प्रैक्टिकल लाइफ में हर जगह पे सेम ही होएगा, वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। जैसे देखो कंपनीज एक्ट 2013 की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 224 कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मीन्स कंपनी सेक्रेटरी इज डिफाइंड अंडर क्लॉज सी of subsection 1 of section 2 of the Company Secretaries Act 1980, who is appointed by the company to perform the functions of the company secretary under this act। मतलब ये सेक्शन पहले तो कहाँ डिफाइन किया है, क्लॉज सी में, सबसेक्शन 1 में और सेक्शन 2 के अंदर। तो इनको जनरली 21C ऐसा लिखा जाता है, लिखा 21C जाता है लेकिन बोला उल्टा जाता है, ठीक है। ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 हु इज अपॉइंटेड बाय कंपनी, जिसको अपॉइंट कौन करेगा, कंपनी अपॉइंट करेगा, टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी अंडर दिस एक्ट। मतलब यहाँ पे वो पर्सन को जो अपॉइंट किया गया है, तो जो भी एक्ट के हिसाब से एक्टिविटीज होगी और वो करने की, वो कंप्लीट करने की, पूरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी, करेक्ट। तो उसको बोला जाता है कंपनी सेक्रेटरी, बराबर। और यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी अगर तुम लोग देखोगे तो इट्स प्योरली रिलेटेड टू लीगल वर्क, बराबर। तुम लोग कंपनी सेक्रेटरी को बोलोगे कि जा ये पानी लेके आ, ये लेके आ, वो लेके आ, यहाँ पे वो मीनिंग नहीं लेना है। ये बहुत ब्रॉड सेंस में और लीगल तरीके से इसको फ्रेम किया गया है, इसका जनरल ऑर्डिनरी मीनिंग नहीं लेना है हमको, ठीक है। आगे देखते हैं। कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 डिफाइंस अ कंपनी सेक्रेटरी अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, दैट इज ICSI। कि कंपनी के डेफिनेशन में अगर देखोगे कंपनी सेक्रेटरी, तो कंपनी सेक्रेटरी वही है कंपनी के लिए जो ICSI का रजिस्टर्ड ऑफिशियल मेंबर है। जो मेंबर नहीं है वो कंपनी का सेक्रेटरी CS नहीं बन सकता है, करेक्ट। नेक्स्ट देखो, तो ये सब डेफिनेशंस है, ये डेफिनेशन से समझ जाता है कि ऑक्सफोर्ड मीनिंग बहुत जनरल पे से बताता है सेक्रेटरी का मतलब। कंपनी सेक्रेटरी अगर आप देखोगे कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से तो वो बहुत अलग चीज बताता है, तो सबकी मीनिंग इंटरप्रिटेशन बहुत अलग है। और जैसे मैंने पहले ही बोला, हम लोग को यहाँ पे जनरल टर्म में नहीं लेना है, हम लोग इसको बहुत ब्रॉड सेंस में लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स। फीचर्स देखते हैं अभी। सबसे पहले फीचर्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, तो देखो फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी की बात करूं तो मैं इंडिविजुअल, ड्यूटीज, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, पेड एम्प्लॉय, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, रिप्रेजेंटेटिव एंड क्वालिटीज, इतनी चीजें हैं इसके अंदर, बराबर। ये सारे फीचर्स है, हम लोग एक के बाद एक सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे देखो सबसे पहले इंडिविजुअल का मतलब होता है ओनली एन इंडिविजुअल अलोन कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। अ फर्म, एन इंस्टीट्यूशन और अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। A secretary has to be an individual as per the provision of the company law and also due to the skill required to fulfill the duties and the responsibility towards the employers। अभी देखो पहले तो ये इंडिविजुअल को इतना डिफाइन क्यों किया है उसका भी एक मतलब बता देता हूं तुम लोग को, बिकॉज ऑब्वियसली तुम लोग ये सारी चीजें फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। अभी अगर जैसे तुम लोग एक डेफिनेशन होती है पर्सन की, कंपनीज एक्ट की, कंपनीज एक्ट के अंदर पर्सन डिफाइन किया गया है, इनकम टैक्स के अंदर डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सन, पर्सन का मतलब क्या होता है। अपने जनरल सेंस में मैं बोलूं ना तो पर्सन का मतलब होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो इंडिविजुअल है। सो मैं कौन हूं, मैं पर्सन हूं, तुम लोग कौन हो, तुम लोग पर्सन हो, करेक्ट। बट खाली एक्ट के हिसाब से पर्सन इतना ही नहीं है, पर्सन और भी है। जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो भी पर्सन है, ठीक है। जो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है वो भी पर्सन है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है वो भी पर्सन है, ठीक है। जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है वो भी पर्सन है। तो ये सब कौन है, पर्सन की डेफिनेशन में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल का मतलब जो भी सेक्रेटरी अपॉइंट होगा वो सेक्रेटरी इंडिविजुअल ही अपॉइंट होगा, मतलब इंडिविजुअल पर्सन ही अपॉइंट होगा। पर्सन की डेफिनेशन भले कंपनी भी लेता है, पर्सन की डेफिनेशन भले पार्टनरशिप फर्म भी लेता है, लेकिन उसको तुम लोग को यहाँ पे सेक्रेटरी की डेफिनेशन में नहीं लेना है।
सेक्रेटरी मीन्स ओनली इंडिविजुअल पर्सन, फिर चाहे वो रजिस्टर्ड कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, वो सब चीज को तुम लोग को इग्नोर ही करना है। करेक्ट? सो दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल, कि सेक्रेटरी जो भी होगा वो पर्सन ही होगा। कोई कंपनी को सेक्रेटरी की पोस्ट पे नहीं बिठाया जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी कंपनी सेक्रेटरी नहीं हो सकती। पूरा का पूरा पार्टनरशिप फर्म सेक्रेटरी की पोस्ट पे काम नहीं कर सकता है। हाँ, एडवाइजरी के वे से काम कर सकता है, लेकिन सेक्रेटरी की पोस्ट पे काम नहीं कर, क्योंकि सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी एक ही होता है कंपनी का। तुम लोग कोई भी कंपनी का सेक्रेटरी का डिटेल्स उठा के देखो, जैसे रिलायंस का सेक्रेटरी, टाटा का सेक्रेटरी, ये सब सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी इंडिविजुअल है, बराबर। कोई पार्टनरशिप फर्म में आया हुआ ग्रुप नहीं है, कोई क्रिएट की हुई कंपनी नहीं है, बराबर, वो इंडिविजुअल ही होते हैं। देन सेकंड देखते हैं, ड्यूटीज। So secretary has to perform routine and administrative duties such as correspondence, conducting meeting, maintaining records and providing information. सेक्रेटरी का काम क्या है कि कंडक्ट करना मीटिंग्स को, जैसे बोर्ड मीटिंग होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होता है, ये सब मीटिंग को कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सेक्रेटरी की होती है। ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन कौन करेगा? ये लोग ही करेंगे। शेयर होल्डर को इन्फॉर्मेशन देनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्मेशन देनी है, ये सब काम भी कौन करेगा? सेक्रेटरी ही करेगा। करेक्ट? सो यू कैन से दैट कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच में अगर कोई लिंक है तो सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी एक लिंक है जो दोनों लोगों का कम्युनिकेशन स्मूथ बना सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेक्रेटरी ऑल्सो हैज टू फुलफिल द डे टू डे रूटीन ड्यूटीज related towards the employer or organization such as the clerical work, recording, fixing appointment, giving reminders, replying to other employees queries etc. इसके साथ साथ ये जनरल वर्क भी उनकी वर्क प्रोफाइल में ऐड हो जाते हैं, उनको ये काम भी करने हैं। अगेन क्लेरिकल वर्क लिखा है, इसका मतलब इससे तुम लोग कुछ भी कराओगे नहीं चलेगा, बराबर। These duties vary according to the nature of the work of organization or employer. In recent time सेक्रेटरी हैज टू इंश्योर लीगल कंप्लायंसेस। देखो आ गया, सेक्रेटरी को अभी लीगल कंप्लायंसेस, सारे लॉ उनको देखने पड़ते हैं, सारे लॉ कंप्लाई हो रहे नहीं हो रहे, फॉलो हो रहे कि वो सब चीजें कौन देखेगा? सेक्रेटरी देखेगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं। सो एवरी सेक्रेटरी मस्ट possess certain qualities and the qualification as per the organization. However, a person who is appointed as a company secretary in a public or private company needs to have a certain prescribed qualification according to Companies Act. जनरली क्या होता है, आप खाली सेक्रेटरी बोल के अपॉइंट कर लो तो कोई भी चल जाएगा जिसको थोड़ा बहुत बेसिक काम आता है वो। लेकिन अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बोल के अपॉइंट करते हो, और कंपनी सेक्रेटरी का एक पोस्ट होता है, जैसे हर कंपनी में कैसा होता है CFO, CEO, ठीक है, ये एक पोस्ट हो गई। तो जैसे वो पोस्ट के हिसाब से आप परफेक्ट सुटेबल कैंडिडेट को अपॉइंट करोगे, बराबर। आप कोई CFO CEO किसी को भी उठा के बिठा नहीं दोगे वो पोस्ट पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन है। सेम वे से अगर आप खाली सेक्रेटरी बोल के अपॉइंट कर रहे हो ना, नॉट अबाउट कंपनी सेक्रेटरी, ओनली सेक्रेटरी, तो आप किसी को भी एक बार अपॉइंट कर लोगे चलेगा। कंपनी को लगता है ये क्राइटेरिया सुटेबल है, इस क्राइटेरिया पे जो भी फिट होता है रख लो उनको। बट अगर आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर रहे हो, तो कंपनी सेक्रेटरी वही अपॉइंट होएगा जिसके पास सुटेबल क्वालिफिकेशन होगा, और सुटेबल क्वालिफिकेशन है CS की डिग्री, कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री, वो अपॉइंट होगा। ठीक है, और वो पर्टिकुलर पर्सन होगा जो ICSI का मेंबर होगा, तो ही वो यहाँ पे काम कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, थर्ड अपॉइंटमेंट, अ सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल्स, प्रोफेशनल्स, सोसाइटी, कॉर्पोरेशन, public organization, joint stock company. In other words, the secretary can be personal or institutional secretary. देखो, इंडिविजुअल भी सेक्रेटरी को रख सकता है, लेकिन इंडिविजुअल अगर सेक्रेटरी रखता है तो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी हो गई। जो तुम लोग के दिमाग में इमेज है ना सेक्रेटरी वाला, वो उधर लगेगा। लेकिन अगर प्रोफेशनल्स के लिए काम कर रहे हो, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो, कोई कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो वो पर्सन प्रोफेशनल हो गया फिर, और वो बिना डिग्री के अपॉइंट नहीं हो सकता है। आप किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, देन पेड एम्प्लॉय, ऑब्वियसली ये भी कंपनी सेक्रेटरी होता है या सेक्रेटरी होता है, ये भी एक कौन है? ये भी एक पर्टिकुलर पर्सन है जो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आता है। तो ये भी कौन है? पेड एम्प्लॉय है। उसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने का सैलरी मिलेगा, बराबर। तो बिना सैलरी के तो ऑब्वियसली कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं करने वाला है। देन कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज माना जाता है कि अगर आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो ना एज अ कंपनी सेक्रेटरी,
देन इट इज योर ड्यूटी कि कोई भी कंपनी की सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप किसी बाहर स्प्रेड आउट मत करो किसी को। ये आपका ड्यूटी बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी हो गया है आपका, बराबर। मतलब अगर मैं कोई कंपनी सेक्रेटरी के पोस्ट पे काम कर रहा हूं तो कंपनी की सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन मेरे पास है, कौन शेयर होल्डर है, कौन डायरेक्टर है, कौन कौन से मीटिंग में आता है, कंपनी क्या मीटिंग में डिस्कस करता है, सब चीजें मेरे सामने ही हो रही है, बराबर। अब सब चीजें मेरे सामने हो रही है तो मेरे पास, तो मैं ऐसा बोलूं, कंपनी की एकदम सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मेरे हाथ में है, उससे रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स मेरे हाथ में है, वो भी है। सो आपका ड्यूटी बनता है उस चीज का कभी भी फायदा नहीं उठाना है। जो भी चीजें आप कर रहे हो एज अ सेक्रेटरी फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनी, वो कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन का कोई भी नेगेटिव वे से यूज नहीं करना है और सारी चीजों को कॉन्फिडेंशियल मेंटेन करके रखना है, बाहर लीक आउट नहीं होनी चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। देन रिप्रेजेंटेटिव, सो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है अ सेक्रेटरी एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर जनरली टू टाइप्स, पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल। Secretaries appointed by individual are known as personal secretaries, and these secretaries represent their employers. Institutional secretaries are appointed by societies, company, government department and represent their organization. देखो सेक्रेटरी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये तो फिक्स है, ठीक है। अब वहां पे दो टाइप के सेक्रेटरी हो जाते हैं, एक पर्सनल और एक इंस्टीट्यूशनल। पर्सनल सेक्रेटरी मतलब एक इंडिविजुअल को डिफाइन करेगा। सपोज मैंने एक लड़की को रख लिया जो मेरी सेक्रेटरी है, तो तुम लोग से अगर मुझे कम्युनिकेट करना है ना, मैं डायरेक्टली नहीं करेगा, मैं उसके थ्रू उसको ही बोलेगा भाई तू कम्युनिकेट कर, उनका मैसेज ला और बता मेरे को क्या है, मैं अकॉर्डिंगली रिप्लाई कर देगा और वो जाके बोल देना। तो लड़की जिसको मैंने अपॉइंट किया है, मैं इंडिविजुअल हूँ, वो इंडिविजुअल है, वो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो गई, बराबर। ये कोई भी बन सकता है, बराबर। तो उसके लिए जनरली कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। लेकिन मेरी एक कंपनी है और मैंने कोई सेक्रेटरी को रखा तो उसका एक प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन होगा, मैं उसको ही रखेगा। कोई भी पर्सन को ऐसे कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट पे नहीं बिठा दूंगा, बराबर। तो पहले केस में मेरी पर्सनल सेक्रेटरी थी, वो मुझे रिप्रेजेंट करती थी। दूसरे केस में मेरी कंपनी है तो सेक्रेटरी मेरी कंपनी को रिप्रेजेंट करती है, वो डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो अल्टीमेटली वो रिप्रेजेंट ही कर रही है ना, तो या तो इंडिविजुअल को भी रिप्रेजेंट कर सकती है तो पर्सनल सेक्रेटरी हो गई, या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंटेड कर सकती है तो वो इंस्टीट्यूशनल के तरीके से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वालिटीज। सो क्वालिटीज में देखते हैं सेक्रेटरी शुड possess a certain qualities so as to conduct the secretarial duties smoothly. The qualities like concentration, intelligence, tact, loyalty, cooperation, courtesy, leadership, orderliness and knowledge seeker assist in smooth and efficient working of the organization. देखो ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए एज अ क्वालिटी ऑफ सेक्रेटरी। क्या क्या होना चाहिए? प्रॉपर कंसंट्रेशन, इंटेलिजेंस, टैक्ट, मतलब फर्म होनी चाहिए कोई भी चीजों को लेके। लॉयल्टी तो ऑब्वियसली हर कोई एक्सपेक्ट करता है। कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन मतलब कंपनी और आपके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, कंपनी जो बोलेगा अकॉर्डिंगली आप करोगे, ठीक है। देन कर्टसी, कंपनी के बेटरमेंट के लिए इनिशिएटिव सामने से कभी भी ले लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि बोलेंगे तो ही करना चाहिए। इतना तो कर्टसी रखो कि आप इतना पैसा ले रहे हो तो आप खुद भी सामने से कुछ बोल सकते हो। लीडरशिप, ठीक है, ऑर्डरलीनेस, देन नॉलेज सीकर असिस्ट इन द स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी क्वालिटीज हो गई और ये क्वालिटीज ऐसी है जो हर सेक्रेटरी के अंदर एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और या एक इंडिविजुअल एक्सपेक्ट करता है कि मैं अगर किसी को सेक्रेटरी की पोस्ट पे रखता हूं तो एटलीस्ट वो इतना दिमाग तो होएगा उसके अंदर, और इतनी क्वालिटी तो बेसिक क्वालिटी है। ऑब्वियसली आप उतना आपको पेमेंट किया जा रहा है, आप उतना सैलरी ले रहे हो, तो इतनी चीजें तो बेसिक है ना जो हर कोई आपसे एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, ठीक है। अभी जैसे देखो, पहले तो है ना हर कंपनी को ये टेंशन होता है कि चलो अगर सीएस को रख लिया तो इसको इतना अच्छा खासा सैलरी देना पड़ेगा, फुकट में इतना खर्चा होएगा, बराबर। तो ऑब्वियसली लोग कॉस्ट कटिंग के नाम पे क्या सोचते, जाने दो यार, नहीं रखते। तो इसके लिए है ना सबसे पहले इंपॉर्टेंस भी बताना पड़ेगा कि भाई आपको सेक्रेटरी रखने से फायदा क्या होएगा। फिर चाहे आप पर्सनल सेक्रेटरी की बात कर लो या कंपनी सेक्रेटरी की बात कर लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। कोई चीज जब कोई नहीं मानता है ना कि हाँ इसमें कुछ मतलब नहीं है, देयर इज नो यूज एक्चुअली,
अब उसका इंपॉर्टेंस उसको एक्सप्लेन करो, इंपॉर्टेंस बताओगे तो शायद उनको लगेगा कि हाँ करेक्ट है, फिर रखेंगे, बराबर। तो देखो ये सारे इंपॉर्टेंस है, हम लोग सारे पॉइंट्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे देखो इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, तो फर्स्ट पॉइंट आता है एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। अभी जैसे देखो ये बहुत सिंपल चीज है, अगर मैं सीएस बन गया, ठीक है, मेरे पास सीएस की प्रोफेशनल डिग्री आ गई, अभी जैसे ही डिग्री आ गई ना मेरे हाथ में, सो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कोई भी कंपनी में जाके कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूं। अब क्वेश्चन आता है कंपनी मेरे को रखेगा क्यों? रखेंगे इसके लिए बिकॉज जब आप सीएस की प्रोफेशनल डिग्री लेते हो ना, तो आपको एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज आ चुका है लॉ को लेके, बराबर, इन डेप्थ नॉलेज आ चुका है लॉ को लेके। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आपको इतना अच्छा खासा अगर नॉलेज है, तो सोचो आप एडवाइस दोगे तो भी वर्थ है ना, आप फालतू की तो एडवाइस नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रोफेशनल डिग्री आ चुकी है अभी। तो देखो यहाँ पे यही लिखा है, द सेक्रेटरी एडवाइजेस द सुपीरियर ऑन द वेरियस इंपॉर्टेंट इश्यूज and assist in finalizing decisions on the various issues. The views, observations and the opinion of the company secretary are always considered valuable while taking appropriate policy decision. जब भी पॉलिसी बनानी है, कोई डिसीजंस लेना है, कुछ चीजें परफॉर्म करनी है, ठीक है, तो वो सब चीजें करने से पहले एक्सपर्ट ओपिनियन लेना पड़ेगा, और एक्सपर्ट फिर वो सेक्रेटरी या सेक्रेटरी है, बराबर। एक्सपर्ट से एडवाइस से काम करोगे तो मिस्टेक्स अदर्स कम हो जाएंगे, लॉ ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, और लॉ ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली पेनल्टी की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाएगी, करेक्ट। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। सो थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में कल लाखों का पेनल्टी ना लगे और एक्सपर्ट एडवाइस से काम हो, तो बेटर है आप सेक्रेटरी को अपॉइंट कर लो, ठीक है। सेकेंड होता है एडमिनिस्ट्रेटर। Company a secretary looks after the routine office administration of the organization. Secretary handles efficiently routine as well as executive duties of the organization. Routine duties like office management, documentation of important issues, attending visitors, etc. are handled by secretary efficiently. Secretary also handles the executive duties like assisting a policy formulation, preparation of plans, supervision ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एटसेट्रा। जैसे देखो जनरली सेक्रेटरी है ना, रूटीन वर्क में वो लोग क्या करते हैं, सो रूटीन उनकी ड्यूटीज क्या होती है, किसी को बोलते ना रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, किसी की विजिट्स को प्रॉपरली अटेंड करना, मेंटेन करना, उसके रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करना, ये उनका रूटीन वर्क है। लेकिन जब भी कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम होता है, ठीक है, प्रिपरेशंस ऑफ प्लान्स होते हैं, तो ये सब चीज के ऊपर आपको सेक्रेटरी के साथ बैठ के वो सब चीजें डिस्कस करके करनी चाहिए। एक एग्जांपल ही देता हूं, जैसे समझो, और ये रियल लाइफ एग्जांपल है, कोई इमेजिनरी एग्जांपल नहीं दे रहा हूं मैं आपको। जब रिलायंस ने हेमलेस खरीदा था, हेमलेस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो यूके बेस्ड कंपनी है, इसका नाम है हेमलेस। हेमलेस कंपनी जब उस खरीदा था ना रिलायंस ने, तो उसकी क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है खरीदने के लिए, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है, रूल्स को फॉलो करके खरीदना पड़ता है। प्लस ये खरीदने से पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है क्या, नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है क्या, ये सब चीजें उन्होंने डिस्कस की थी। प्लस लॉ ये परमिट करता है क्या, वो चीजें डिस्कस की। प्लस उन्होंने देखो, आज रिलायंस चाहता था ना, रिलायंस क्या कर सकता था, हेमलेस खरीदा, हेमलेस खरीदने के बाद वो हेमलेस का नाम चेंज करके रिलायंस कर सकता था, उन्होंने वो भी नहीं किया। क्यों? ऑब्वियसली सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी ने एडवाइस दिया होगा, मोस्टली कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि ये लीगल वर्क हो गया। सो कंपनी सेक्रेटरी ने डेफिनेटली एडवाइस दिया होगा कि हेमलेस की खुद की एक गुडविल है, आप उसको रिलायंस कर दोगे तो आप वो गुडविल का कभी फायदा ही नहीं उठा पाओगे। नो डाउट रिलायंस की भी खुद की गुडविल है, लेकिन आज टॉय मैन्युफैक्चरिंग में रिलायंस की गुडविल तो नहीं है ना, तो टॉय मैन्युफैक्चरिंग में गुडविल कौन से नाम से, हेमलेस के नाम से, तो क्यों ना उसकी ही नाम को चला के उसकी ही गुडविल पे पैसा बनाया जाए। भले रिलायंस के हाथ में है, ये रिलायंस को पता है ना, भले दुनिया को नहीं पता है, ठीक है, जाने दो, अपने को पैसे से मतलब है ना, तो नाम चेंज करने का कोई लॉजिक नहीं है। इसके लिए देखो उन्होंने नाम चेंज नहीं किया, बराबर। हाँ, कहीं लिखते रहेंगे नीचे बाय रिलायंस, ये कहीं लिखते होंगे, ठीक है, बट ऑफिशियली नाम क्या जा रहा है सब जगह पे, हेमलेस, बराबर। तो सोचो ये सब लॉन्ग टर्म सोच के डिसीजंस बनते हैं, डिसीजंस लेते हैं, प्लान्स बनते हैं। ऐसा नहीं कि वन शॉट हाँ ऐसा कर दो, इतना इजी नहीं होता है।
जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें परफॉर्म करते हो तो, ठीक है। देन देखते हैं थर्ड, कस्टोडियन ऑफ द सीक्रेट इंफॉर्मेशन। कस्टोडियन ऑफ द सीक्रेट इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सेक्रेटरी इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी हैज एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल एंड क्रूशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने बोला कि सेक्रेटरी के हाथ में सारी कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, तो उनका काम, कस्टोडियन का मतलब होल्ड करना किसी और के लिए। तो मैं कंपनी के लिए, मतलब मैं किसी और, मैं समझो कंपनी सेक्रेटरी हूं, मैं कोई कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन होल्ड कर रहा हूं, तो मैं कौन हो गया, मैं कस्टोडियन हो गया, कंपनी का कस्टोडियन हूं मैं, बराबर। किसी और के बेनिफिट के लिए मैं उनके रिकॉर्ड्स होल्ड कर रहा हूं, दैट इज कस्टोडियन, बराबर। तो कस्टोडियन बन के आप काम कर रहे हो, तो आप उस इंफॉर्मेशन को, सीक्रेट इंफॉर्मेशन को कभी भी नेगेटिव तरीके से यूज नहीं करोगे, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बराबर। अदरवाइज तो मेरे पास सारी कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, मैं राइवल कंपनी को जाके बोलेगा मेरे पास सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, चाहिए या तुम लोगों में, इतने करोड़ में बेचने को तैयार है, ये कर सकता हूं मैं, डेफिनेटली कर सकता हूं, ठीक है, बट ये नहीं करना है, दैट्स योर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो आगे लिखा है फिर, सेक्रेटरी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। All such important decisions regarding business activities are required to be maintained confidential. Secretary guards the secrets of the organization and doesn't disclose it to anyone unless required and authorized to do so. वो कभी भी कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेगा, लेकिन अगर समझो कोई शेयर होल्डर या इन्वेस्टर वो इंफॉर्मेशन मांगता है, तो चलो उनको तो मांगने का राइट है, तो अगर वो लोग कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो फिर ड्यूटी बन जाता है कि वो चीजें उनको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है। Therefore, secretary is often referred to as a confidential officer. इसका दूसरा नाम क्या दिया जाता है, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर भी बोला जाता है इनको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लीगल कंप्लायंस ऑफिसर। लीगल कंप्लायंस ऑफिसर का मतलब देखो क्या होता है, द सेक्रेटरी हैज टू एंश्योर प्रॉपर एंड टाइमली लीगल कंप्लायंसेस इन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Secretary has to perform various statutory duties. Statutory का मतलब होता है लीगल रिलेटेड ड्यूटीज, लॉ रिलेटेड ड्यूटीज, ठीक है। Secretary has to maintain books, registers as prescribed by the Companies Act. Companies Act बोलता है कि कुछ रजिस्टर कंपलसरी मेंटेन करने पड़ते हैं कंपनी को, जैसे शेयर होल्डर का डिटेल्स हो गया, कंपनी की मीटिंग्स होती है उसकी डिटेल्स हो गई, ये सब कंपलसरी मेंटेन करके रखना है। ये मेंटेन करने का काम किसका है, कंपनी सेक्रेटरी, इसके लिए इसको कंप्लायंस ऑफिसर भी बोला जाता है। तो काफी सारी कंपनी देखोगे ना, तो उसमें लिखा रहता है, कंपनी किसी का नाम रहेगा और नीचे लिखा रहेगा CS एंड कंप्लायंस ऑफिसर। कंप्लायंस ऑफिसर का मतलब होता है सारे रजिस्टर, रिकॉर्ड्स, बुक्स, ये सब कुछ मेंटेन करने का, ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स को हैंडल करने का, लीगल रिकॉर्ड्स को हैंडल करने का काम इसका है और यही करता है, ठीक है। देन आता है 6th, कंडक्टिंग मीटिंग। So every business organization has to conduct meeting where the person meet and finalize important decisions. आपने देखा रहेगा कि ऑब्वियसली काफी सारी कंपनीज है ना मीटिंग कंडक्ट करती है, और ये सब कंपनी को कंपल्सरी बोर्ड मीटिंग होता ही है, बराबर। आपने सुना भी होगा, मूवीज में देखा भी होगा, बोर्ड मीटिंग होती है। तो वो बोर्ड मीटिंग में सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, बराबर। या तो फिर आप शेयर होल्डर बुला के जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग जिसको AGM बोला जाता है, वो आप कंडक्ट करते रहोगे। ये सारी चीजें जब होती है ना, तो ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का, अरेंजमेंट करने का, मीटिंग में क्या डिस्कस करना है, कैसे कि सबको बुलाना है, कैसे इनविटेशन देना है, क्या डेट होगा, क्या टाइम होगा, क्या प्लेस होगा, लॉ के हिसाब से मीटिंग्स के रूल्स क्या होते हैं, ये स्टार्ट से लेके, बेस से लेके मीटिंग कंक्लूड करने तक ये सारा काम किसका है, सेक्रेटरी का है, कंपनी सेक्रेटरी का है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल प्ले हो जाता है यहाँ पे। देन जैसे देखो यहाँ पे लास्ट में वही लिखा है, द सेक्रेटरी कैरीज आउट ऑफ फॉर्मेलिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मीटिंग, विच इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा। मतलब मीटिंग में क्या डिस्कस करने वाले हो आप नोटिस में लिखोगे, उसको बोला जाता है एजेंडा, ठीक है। फिर नोटिस की कॉपी सबको भेजोगे, ठीक है। और फिर प्रिपेयरिंग मिनट्स का मतलब होता है मीटिंग खत्म हो गया तो मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ उसका भी एक रिपोर्ट बनता है, और वो भी कंपनी मेंटेन करता है रिकॉर्ड में, कि कल अगर कोई मीटिंग में नहीं आया था और उसको ये जानना है कि मीटिंग में क्या हुआ था, तो रिकॉर्ड पढ़ लेगा तो समझ जाएगा कि हाँ मीटिंग में ये सब चीजें डिस्कस हुई है,
उसी को बोला जाता है मिनट्स। क्या बोला जाता है? मिनट्स। ठीक है, तो इसको भी मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन किसकी? सेक्रेटरी की। देन लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड द स्टाफ। A secretary acts as a link between the management and the staff of the organization and helps in effective communication. जैसे मैंने बोला कि कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में तो लिंक है ही है, प्लस कंपनी और जो एम्प्लॉइज है, अदर एम्प्लॉइज, क्योंकि अदर एम्प्लॉइज लोअर लेवल पे जनरली समझो चले जाते हैं, सेक्रेटरी टॉप लेवल पे रहता है, टॉप लेवल के साथ बैठ के काम करता है। ठीक है, सो टॉप लेवल बोर्ड हो गया, लोअर लेवल कौन हो गए? एम्प्लॉइज हो गए। तो टॉप लेवल का ही एक रिप्रेजेंटेटिव कौन है? सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी इज अ लिंक बिटवीन कौन कौन? मैनेजमेंट एंड स्टाफ। स्टाफ को कुछ प्रॉब्लम है, जाके वो सेक्रेटरी को बताएगा, सेक्रेटरी वो बोर्ड को बताएगा। बोर्ड को कुछ काम कराना है तो वो बोर्ड जाके सेक्रेटरी को बताएगा, सेक्रेटरी जाके स्टाफ को बताएगा। सो इट्स अ लिंक, कनेक्टिंग लिंक की पोजीशन पे काम करते हो। इसके लिए आपका सबसे बड़ा ड्यूटी ये भी बनता है कि कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, इस चीज का भी ध्यान बहुत रखना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, देन फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट्स। मतलब सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? पहले तो कि कंपनीज एक्ट के साथ साथ कुछ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए हैं। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है कि एक्ट के हिसाब से कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए, लेकिन एडिशनली आप ये चीज अगर परफॉर्म करते हो तो इसमें ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी। जैसे एक सेक्रेटरी स्टैंडर्ड है क्या मीटिंग के ऊपर, तो उसके अंदर है ना सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स, मतलब एक प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड है जो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। तो उसमें सारे स्टैंडर्ड्स लिखे हैं कि मीटिंग में ऐसे नोटिस देना है, मीटिंग की नोटिस में यही लिखना पड़ेगा, इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा, मीटिंग ये डेट, ये डेट तो जनरली नहीं होता है, ये टाइम और ये ही प्लेस पे आप रख सकते हो। उसकी पूरी गाइडलाइंस बोलते हैं ना जिसको हम लोग, वो लिखा गया है। तो वो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज किसकी होती है? कंपनी सेक्रेटरी की। और अगर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किया और उसके बिना ही आपने मीटिंग कंडक्ट कर दिया तो आपने वायलेशन किया है लॉ का और आपके ऊपर पेनल्टी आ जाएगी। सेम सेक्रेटरी ऑडिट। सेक्रेटरी ऑडिट का मतलब क्या होता है? हर साल कंपनी रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, रजिस्टर मेंटेन करता है, शेयर होल्डर का रजिस्टर मेंटेन होता है, डायरेक्टर का रजिस्टर मेंटेन होता है, मीटिंग्स के रजिस्टर मेंटेन होते हैं, ये दुनिया भर के रजिस्टर मेंटेन हुआ है। अब जब कोई इंसान ये सब चीजें मेंटेन करेगा तो मिस्टेक्स एंड एरर्स डेफिनेटली होगी। चलो कुछ मिस्टेक्स एंड एरर्स हो जाती है विदाउट इंटेंशन, लेकिन कुछ मिस्टेक एंड एरर आप जानबूझ के झोल मारने के लिए भी करते हो, बराबर। मीटिंग किया नहीं लेकिन मीटिंग दिखाते हो किया है, ताकि ऐसा लगे कि देखो भाई हम लोग ने लॉ फॉलो किया है, बराबर। ऐसा भी लोग झोल मारते हैं। तो उसके लिए करना पड़ता है क्या? ऑडिट करना पड़ता है। ऑडिट का मतलब होता है जो रिकॉर्ड्स डिटेल सब कुछ मेंटेन करके रखा है उसका चेकिंग करवाना। और चेकिंग भी कौन करेगा? कोई प्रोफेशनली आउटसाइडर आके चेक करेगा। तो प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सेक्रेटरी बोला जाता है। ठीक है, जैसे अकाउंट्स का ऑडिट आपने सुना रहेगा, सीए लोग अकाउंट्स का ऑडिट करते हैं, वैसे कंपनी सेक्रेटरीज सेक्रेटरी ऑडिट करता है, लीगल ऑडिट करते हैं उसको, कि सारे रिकॉर्ड्स रजिस्टर्स सेक्रेटरी स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंटेन किए हैं, बनाए कि नहीं, कंपनीज एक्ट के हिसाब से मेंटेन किए हैं, बनाए कि नहीं, ये सारी चीजें चेक की जाती है। क्लियर? ठीक है, तो ये था हमारा और एक पार्ट जिसका टाइटल था इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, कि सेक्रेटरी अपॉइंट करने के आपको फायदे क्या होने वाले। क्लियर?